voice. My dear students, today I am going to teach you about voice. Voice क्या है? Voice के बारे में आप लोग voice को आवाज़ नहीं समझिएगा। यहाँ voice का अगर हिंदी मीनिंग की बात करें हम तो voice का ठीक है, हाँ, वॉइस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वॉइस से क्या है? वॉइस से को माय डियर आप आवाज़ नहीं समझिएगा। यहाँ वॉइस मीन्स वाच से होता है, और पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं टेंस के बाद वॉइस। और वॉइस क्या होता है, पहले वी हैव टू नो अबाउट द वॉइस। व्हाट इज़ वॉइस? वॉइस जो है एक्चुअली वॉइस इज़ योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। अब देखिए ये सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अपने आप को दूसरे फॉर्म में बदल देना। इसलिए हमारा वॉइस को क्या है, टू पार्ट्स में बांटा गया है। पहला पार्ट्स है एक्टिव वॉइस और सेकंड एक्टिव वॉइस, और सेकंड पार्ट कहलाता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस क्या है? व्हाट इज एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस एक्चुअली टेंस है आपका। और पैसिव वॉइस की बात करें तो ये जो है आपका ये एक्टिव ट्रांसफॉर्म कर जाता है पैसिव में। पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने का मतलब हो गया कि एक्टिव आपका टेंस है, और जब हम पैसिव में जाते हैं तो एक्चुअल वॉइस मेरा पैसिव ही है। तो देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको कि सिंपल प्रेजेंट जो आपका है, सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। और सिंपल प्रेजेंट मीन्स हो गया वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट। वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट मीन्स सिंपल प्रेजेंट का वॉइस क्या होता है, जो एक्टिव है उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है पैसिव में। तो एक्टिव का क्या है स्ट्रक्चर? तो फर्स्ट आई हैव टू राइट हियर स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। तो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि फर्स्ट में हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का एस लेते हैं, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट। इसके बाद आता है हमारा क्या, V1 या फिर V5। V1 और V5 में क्या डिफरेंस है आप लोग जानते हैं। V1 जो है हमारा वह क्या है, एक्शन वर्ड्स है, और V5 क्या है हमारा, वो जब कभी भी एक्शन वर्ड्स में एस या एस जोड़ते हैं तो वो बन जाता है V5 हमारा। अर्थात सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस O प्लस R। ये आपने जो देखा R पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि R का मतलब होता है रेस्ट, और उसी को हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो कम्प्लीमेंट कहते हैं। कम्प्लीमेंट मतलब रेस्ट का क्या मतलब हो गया, जब आप सब्जेक्ट कर लोगे, वर्ब कर लोगे, ऑब्जेक्ट कर लोगे, तब लास्ट में आपका बचता है रेस्ट। दैट मीन्स वेन एवर यू हैव डन ऑल वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, देन वेयर डू यू गो? यू गो इन रेस्ट। तब आप कहाँ जाते हो? आराम में जाते हो। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट का चयन कर लेंगे, फिर वर्ब का चयन करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का, और फिर रेस्ट का करेंगे। लास्ट में हमारा रेस्ट आता है। तो आपने देखा कि एक्टिव वॉइस जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। एक्चुअल ये टेंस है। अब हम इसका जो पैसिव करेंगे वो पैसिव में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस क्या होता है देखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस क्या होता है, आप यहाँ से गौर कीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव होता है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। यहाँ का ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस आपका चला जाता है आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू सब्जेक्टिव केस। आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एंड देन वी हैव टू पुट हियर एक्सिलरी वर्ब। सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में एक्सिलरी वर्ब का यूज होता है इज, एम, आर। देन वी हैव टू पुट हियर इज, एम, आर। देखिए अब सब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट, वहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट में आकर के बदल गया, सब्जेक्टिव केस में बदल गया। इसके बाद आपने इज, एम, आर दे दिया। इज, एम, आर देना है, यू हैव टू पुट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर। मीन्स इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, ऑलरेडी यू नो।
इसके बाद हमारा आ जाता है क्या, वर्ब। वर्ब देखिए आप एक चीज़ ध्यान कर लीजिए, पैसिव वॉइस में चाहे किसी भी टेंस का आप ट्रांसफॉर्म करते हैं पैसिव में, तो हमेशा इट इज कांस्टेंट V3 इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। देयर इज नो कंफ्यूजन बिकॉज वी हैव नॉट टू यूज V1, V2, V4, V5 excluded all V1, V2, V4, V5. We have to put there V3. Keep it in your mind. Always V3 is used. Here will be V3. अर्थात V3 का मतलब हो गया अगर कुक है तो कुक का कुकड हो जाता है, प्ले है प्ले का प्लेड हो जाता है। और बच्चों एक बात आप जान लीजिए, इसमें एक एजेंट लगता है जिसको हम लोग प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। वर्ब के बाद हम लोग एक प्रीपोजिशन देते हैं जिसको हम लोग बाय कहते हैं। बाय के द्वारा पैसिव में सिर्फ यूज होता है, एक्टिव में यूज नहीं होता है। तो जब आपने दे दिया क्या, सब्जेक्ट डाल दिया, ऑब्जेक्ट उठा करके सब्जेक्टिव केस का यहाँ पर डाला, इसके बाद इजेमार डाला, फिर V3 डाला, फिर बाय डाला। अब देखिए बाय के बाद, यानी बाय का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो गाय मतलब होता है के द्वारा। बाय का मतलब के द्वारा हो गया कि आपने जो कोई काम किया वह आपका जो काम संपन्न हुआ वो किसके द्वारा हुआ। तो बाय यू हैव टू पुट हियर, यहाँ का आप एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बाय कन्वर्टिंग इनटू ऑब्जेक्टिव केस, हियर आपको डाल देना है ऑब्जेक्टिव केस में, और उसके बाद आर, रेस्ट और सी डाल देना है। उससे कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है, रेस्ट और कॉम्प्लीमेंट का जगह फिक्स है। तो अब देख लीजिए एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कैसे ऐसा हो गया, आपने क्या सब्जेक्टिव बताया क्या ऑब्जेक्टिव बताया। इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए एक एग्जाम्पल क्या है कि आई टीच यू इन द इवनिंग, मैं आपको शाम में पढ़ाता हूं। देखिए आई टीच यू इन द इवनिंग, यहां पर अगर हम बात करें तो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए ये एक्टिव वॉइस, इट इज योर एक्टिव वॉइस, ए भी पुट हियर, ये आपका एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का मैंने एक सेंटेंस के जरिए आपको एक एग्जाम्पल दे करके बताया। ये आई हमारा सब्जेक्ट है और टीच जो देख रहे हैं ये हमारा V1 है। इट इज़ V1 बिकॉज इट शोज एक्शन वर्ड्स, ये हमारा एक्शन वर्ड को बता रहा है, कार्य का बता रहा है। और यू जो है आपका यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये SVO, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टॉट यू S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड फॉर वर्ब, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, R स्टैंड फॉर रेस्ट, C स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट। आइदर यू कैन पुट देयर R और C, दो में से कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा मिल गया, वर्ब हमारा मिल गया, ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया, और इन द इवनिंग जो देख रहे हैं आप ये हमारा रेस्ट या कॉम्प्लीमेंट है। जैसा कि हमने बताया आपको कि रेस्ट और कॉम्प्लीमेंट को कुछ नहीं करना है, उसका जगह आपका फिक्स है, उसको कोई चेंजिंग नहीं करना है, आपको इधर उधर नहीं डालना है। डालना किसको है, सब्जेक्ट को डालना है, वर्ब को डालना है, ऑब्जेक्ट को डालना, यही ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्मेशन यही है। इस एक्टिव को देखिए आप, ट्रांसफॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं पैसिव में। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए आपका हमने बताया क्या कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस देख लीजिए यहाँ है ओ विल कम फर्स्ट इन बाय कन्वर्टिंग इनटू सब्जेक्टिव केस। तो यू का सब्जेक्टिव क्या होता है, यू का सब्जेक्टिव यू ही होता है। तो यहाँ हम यू डाल दिया। अब यू डाल दिया इसका मतलब ऑब्जेक्ट कन्वर्टिंग बाय सब्जेक्टिव केस। इसके बाद आपको इज एम आर, ये 3 ऑप्शंस, देयर आर 3 ऑप्शंस इज एम आर। ये 3 ऑप्शंस में आपको चूज करना है कि विच ऑप्शन इज परफेक्ट फॉर यू, यू के साथ कौन सा आपका ऑप्शन सही है। तो हमको पता है कि यू के साथ आर लगता है माय डियर, यू के साथ मैं आर लगा दिया, यू आर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यू हैव टू पुट एवरीथिंग, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत आसान हो जाएगा अगर आप स्ट्रक्चर के अनुसार जाते हो। स्ट्रक्चर आई हैव पुट हियर, देख लीजिए मैं इसका यूज कर लिया, आई हो गया, सॉरी यू हो गया। फिर इसके बाद इज एम आर में से एक ऑप्शन को चूज करना है, जो मैं चूज कर लिया, आर हो गया। अब देखिए आपका उसके बाद दिख रहा है V3। अब हमारा क्या है V3, देयर इज नो कन्फ्यूजन, ऑलवेज वी हैव टू पुट देयर V3। V3 मीन्स हो गया कि टीच का V3 होता है माय डियर टाउट, टीच टाउट, टाउट टीचिंग टीचेज,
ये 5 फॉर्म्स होते हैं। टीच, टीच, टाउट, टाउट, टीचिंग, टीचेज। क्लियर, टाउट हो गया। अब देखिए आपने यू डाला, आर डाला, टाउट डाला, यू आर टाउट। इसके बाद एक एजेंट जिसको प्रीपोजिशन के रूप में बोला गया है, प्रीपोजिशन है हमारा बाय, तो हम बाय डाल दिया। देख लीजिए आप क्या हो गया, यू आर टाउट बाय। अब देखिए आप बाय, इसके बाद हम स्ट्रक्चर पर जब जाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट, अब ब्रैकेट में ओ, ये थोड़ा कन्फ्यूजन आप नहीं रहिएगा कन्फ्यूजन में कि ये ब्रैकेट में ओ क्यों देते हैं। इसलिए ओ देते हैं ब्रैकेट में कि ये सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस कम्स हियर बाय कन्वर्टिंग इनटू ऑब्जेक्टिव केस। इसलिए हम यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में डालेंगे तो ऑब्जेक्टिव हमारा माय डियर आई है, आई का ऑब्जेक्टिव हो जाता है माई। इसके लिए क्या दे देंगे, बाय, सॉरी आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी, तो हम क्या कर देंगे बाय मी। और क्या बताए, रेस्ट जो देख रहे हैं आप, रेस्ट या कम्प्लीमेंट, उसका कोई जगह चेंज नहीं है, इन द इवनिंग। यानी अब देखिए इवनिंग। अब इसको हम पढ़ते हैं, इसके पहले एक्टिव वॉइस को पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है हम बता रहे हैं। आई टीच यू इन द क्लास, आई टीच यू इन द क्लास। अब दूसरे फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन हम कैसे कर रहे हैं, यू आर टाउट बाय मी इन द क्लास, आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो। यही ट्रांसफॉर्मेशन आपका वॉइस है। और सिंपल प्रेजेंट का ये आपका माने सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। और अगर हम इसको फॉर्म की बात करें तो ये हमारा अफर्मेटिव फॉर्म होता है, जिसको हम लोग अफर्मेटिव, यानी हम किसको क्या करते हैं, इसको अफर्मेटिव फॉर्म इसको बोले। इसका मतलब फॉर्म कितना है बच्चों, तो फॉर्म हम 6 फॉर्म में बांटते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, WH क्वेश्चन एंड WH नोट क्वेश्चन। ये 6 तरह का। जैसे आपने देखा कि आई टीच यू इन द इवनिंग, इसका निगेटिव फॉर्म हो जाएगा आई डू नॉट टीच यू इन द इवनिंग। फिर इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा डू आई टीच यू इन द इवनिंग। फिर इसका आप जब वॉइस बनाएंगे तो वॉइस में भी आपको क्या करना है, डू को डज को आपको बदल देना है EJMR में। और इस तरह ये आपका एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव फॉर्म क्लियर हो गया। कोई दिक्कत?